हेलो एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। और आज का हमारा सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा एक समस्या साधक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो इसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन के तौर पे इसे हम पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट में जो भी प्रीवियस ईयर या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषा। समस्या समाधान क्या है? समस्या जो है हमारे सामने दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें देखने को मिलती है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और कुछ समस्या क्या होती है? सरल होती है, और कुछ समस्याएं जटिल होती हैं, यानी कि बहुत ही उलझी हुई होती है। और कुछ समस्या का समाधान हम आसानी से कर लेते हैं, और कुछ समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी आंतरिक मन और दूसरों का समर्थन लेना पड़ता है, यानी कि सहायता लेना पड़ता है। ठीक है। फिर उदाहरण के लिए अगर हम अच्छे अंक से परीक्षा में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें पढ़ाई करना होगा, शिक्षकों का हेल्प लेंगे, या मित्र का, या माता पिता के क्या करेंगे? हम सहायता लेंगे। और हम लास्ट में क्या होगा? हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर स्टैनले ग्रे के शब्दों में कहा गया है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें हम तार्किक चिंतन निहित होता है, जिसमें हमारा क्या होता है? लॉजिकल थॉट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। फिर समस्या समाधान का बहुत सारा स्तर है। तो इसमें दो विधियां बताई गई हैं। एक है हमारा माध्यम अंतर विश्लेषण विधि, दूसरा है एल्गोरिदम विधि, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं। एल्गोरिदम विधि को हम क्या कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा एल्गोरिदम विधि है, तो जिसे नहीं, कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम विधि। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं? इसका क्या यूज़ है? तो इस प्रक्रिया का नियम का समुच्चय है। ठीक है। जिसका प्रयोग हम गणना या अन्य समस्या समाधान सक्रियों को में किया जाता है। तो अन्य समस्या समाधान के लिए जो है गणना के लिए या अन्य जो भी समस्या है समाधान के लिए हम कलन विधि का यूज़ करते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा एक समस्या समाधक के रूप में। समस्या समाधान कैसे करता? तो बच्चे एक समस्या समाधान कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों का बताया गया है कि स्कूली जीवन में क्या होता है कि बच्चे के सामने बहुत सारी समस्या आती हैं। ठीक है। तो उन्हें एक क्या करना चाहिए? उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए। कैसे हेल्प करना चाहिए? तो बच्चे जो है बहुत सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें बच्चों की समस्या समाधक के रूप में बनाने के लिए निम्नलिखित गुणों का विकास करना चाहिए। जो गुण है क्या है कि बच्चे को आत्म पहचान तथा गुण का विकसित कराना, ताकि वो अपनी कमियों को क्या करे? स्वीकार करे और उसको दूर करने का कोशिश करे। यानी कि साफ तौर पर उन्हें क्या बनाना है? हमें स्वावलंबी बनाना है। ठीक है। ताकि वो खुद से करके समस्या का सॉल्व करे। उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना है। फिर बालकों को क्या करना है? तार्किक चिंतन, तर्क विकसित प्रायोगिक स्तर करना पर बालकों को प्रायोगिक स्तर पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों को चिंतन और तर्क का विकास करना चाहिए। और बच्चे को बार बार प्रयास करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को बार बार प्रयास करके तथा बालकों में भाषा विकास का कौशल विकसित कराना चाहिए, और उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। अगर वो किसी समस्या का समाधान अब खुद से कर लेते हैं तो उन्हें हमें एक पुरस्कृत करना चाहिए। फिर क्या है? बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे कार्य करेगा? तो यहाँ बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, तो ये आपको बताया गया है कि पियाजे का भी लाइन बताया गया है। पियाजे के अनुसार भी जो बच्चा क्या है? एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे जो है खुद अपनी जब समस्या का समाधान करने लगते हैं, यहाँ दिया गया है, जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलुओं को जानने लगता है तथा स्वयं ही समस्या का समाधान करने लगता है, खोजने लगता है, तो वो क्या हो जाता है? एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में उसके गुण आ जाते हैं और वह स्वयं ही समस्या का समाधान कर लेता है। तो वैज्ञानिक अन्वेषक के कुछ गुण इस जगह दिए गए हैं। कैसे करना है? बच्चे के अंदर वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण विकसित करना है। बच्चे के समक्ष छोटी छोटी हमें समस्याएं रख देनी है, और इसके बाद हमें क्या करना है? बच्चों को उस समस्या को समस्या रखकर और उससे बाद उस विषय पर उससे पूछताछ करनी है। फिर बच्चे के सामने हमें एक संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है। मतलब एक समस्या रख देना है, क्वेश्चन रख देना है, और इसके बाद बच्चे को क्या करना है कि उसके उपाय बताने के लिए प्रेरित करना है, कि इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका उपाय बताने के लिए बच्चे को प्रेरित करना है।
नेक्स्ट है बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बच्चे ने अलग अलग मतलब समाधान बताए हैं, एक क्वेश्चन का अलग अलग बताया है कि हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इस तरह से इसे कर सकते हैं, तो इसी के आधार पर हमें क्या करना है, बच्चे की समस्या का समाधान सही दिशा में भी कर रहा है अथवा नहीं। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि बच्चा जो है उस समस्या का समाधान जो है सही डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधियाँ। कुछ वैज्ञानिक विधियाँ बताई गई हैं समस्या समाधान के लिए। चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। समस्या समाधान के वैज्ञानिक जो विधियां हैं वो स्किनर के अनुसार समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि निम्नलिखित 7 सोपानों के अनुरूप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मतलब 7 जो है उसमें बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, समस्या को समझना। पहले हमें क्या होगा, किसी समस्या को समझना होगा, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो किसी समस्या को पहले हम समझेंगे तभी ना उसे सॉल्व कर पाएंगे, यही बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जानकारी एकत्रित संग्रह, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन। यानी कि अगर किसी समस्या हमारे सामने है तो हमें उसके बारे में पहले से जानकारी रहेगी, तब हम उस समस्या का समाधान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर संभावित समाधानों का मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारे पास समस्या है उसका हम समाधान किए हैं, उसका हम अच्छे से मूल्यांकन करेंगे, सोचेंगे कि ये हमने किया है ये सही है या नहीं है, सफल है या असफल है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 4th नंबर, संभावित समाधानों का निर्माण। इसके बाद हम क्या करना है, पूर्व अनुभव के आधार पर बालक सभी समाधानों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि पिछले के जो इसके अनुभव है उसी के आधार पर बालक जो है वो समस्या का समाधान करने का कोशिश करता है। इसके बाद है 5 नंबर, समाधान का प्रयोग कैसे करता है, तो जिस प्रकार से बालक किसी पूर्व समस्या का हल निकालता है वह उसी प्रकार से अन्य समस्याओं का समाधान करने का प्रयोग करता है। जैसे वो उसके पिछले क्वेश्चन का अगर सॉल्व किया है तो उसी के आधार पर वो दूसरे भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। संभावित समाधानों का परीक्षण। इसके बाद क्या करता है कि जो उसने किया है उसका परीक्षण करके देखता है कि वो जो क्या बेहतर उसने जो समाधान है वो बेहतर है या नहीं है उसके लिए। फिर निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष निकाल के देखता है कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस संदर्भ में निष्कर्ष के बारे में सोचता है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कौन सा समस्या समाधान उसके लिए उत्तम है, यानी कि सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों का वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास क्यों। तो बच्चों का वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास क्यों होना चाहिए, इससे बालक अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप जो है विज्ञान के तथ्यों के धारा को समझने और इसे प्रयुक्त करने के योग्य होता है। तो बच्चा का संज्ञानात्मक विकास होगा तो वो क्या होगा, उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ठीक, तो बालक विज्ञान के ऐतिहासिक एवं विकास संबंधित परिप्रेक्ष्यों को समझने एवं विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम की तरह देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बालक खुद को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से जोड़े सकेंगे और एक कुछ व्यवहारिक कुशलता हासिल करेंगे। ठीक है, और बालक के अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति सरोकार, पर्याप्त सुरक्षा मूल्यों की महत्ता समझेंगे। तो इन सभी बात, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है बालक वैज्ञानिक स्वभाव। बालक का जो वैज्ञानिक स्वभाव है विकसित करना सीख जाएंगे। इसके बाद बालक जो है एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना खुद के अंदर सीख जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा मतलब है वस्तुनिष्ठता, आलोचनात्मक सोच और सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष और भय एवं अंधविश्वास से मुक्त होंगे। तो बच्चों को अगर सही और गलत का ज्ञान होगा तो कैसे होगा, जब बच्चे खुद से मूल्यांकन करेंगे, खुद से सीखेंगे और किसी मतलब समस्या का समाधान जब वो खुद से करेंगे तब उनके अंदर जो है क्या होगा, जो है अंधविश्वास और भय ये सब चीज़ें से भी ऊपर उठ जाएंगे और उनको जो सही और गलत के बीच में पहचान कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से अपना क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। और आगे अब हम जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ओके। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसे पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे?
जो इरफान है उसने खिलौने को तोड़ दिया और उसके अलग अलग पुर्जों को देखने के लिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग कर दिया है उन सारी चीज़ों को। तो वो क्या कर रहा है, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो आप एक टीचर के रूप में आपको क्या करना है, इरफान जो है उसने खिलौने को तोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना है, मतलब हमें उसे सराहना देनी है और ताकि उसका जो है क्या हो, उसका विकास हो सके। उसका उसी में रुचि है, वो जानना चाहता है कि उस खिलौने की अलग अलग पार्ट्स हैं, उसका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो हमें उसका जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना है और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। तो वो क्या हो जाएगी, समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षी चिंतन के लिए और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है। चिंतन तथा तर्क का क्या उद्देश्य है, समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना और संज्ञान का अंत करना। तो चिंतन और तर्क का उद्देश्य होता है समस्या और का समाधान करना। फिर समस्या समाधान का प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है, यह कथन किसने दिया है, स्टैनले ने, स्किनर ने, पियाजे ने, पावलॉक ने। तो ये कथन है स्टैनले का कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होती है, जुड़ी हुई होती है। एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, एक बच्चे में कौन सा गुण होना चाहिए किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। भाषा विकास होनी चाहिए, स्वावलंबी होनी चाहिए, या बार बार प्रयास करने की आदत होनी चाहिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अच्छा ये सभी, या ये सभी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी चीज़ें एक बालक के अंदर होनी चाहिए ताकि वो समस्या का समाधान कर सके। किसी समस्या को संभावित समाधान परीक्षण कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में, कहीं पर भी, विद्यालय में, घर पर। तो किसी समस्या को संभावित जो समाधान है उसका परीक्षण हम कहीं भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी को समझने का प्रयास कर रहा है, उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे कि वो बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, या बच्चे हाँ, एक बच्चा जो कक्षा का एक बच्चा जो किसी को समझाने का प्रयास कर रहा है, उस बच्चे के विषय में आप क्या कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि वो बच्चा जो है उस सामान्य सोच रखने वाला है, या बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, या बच्चा वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे, बच्चा जो है किसी समस्या को समझने का कोशिश कर रहा है, तो आप कहेंगे कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने खिलौनों को तोड़कर उसे पुनः एक तरीके से जोड़कर कई प्रकार की वस्तुएं बना लेता है। इस बालक के संदर्भ में आपकी क्या राय है। एक बच्चा जो है वो खिलौना तोड़ रहा है और फिर उससे नई नई चीज़ें बना रहा है, तो वो क्या कहेंगे हम इसके बारे में। उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे। फिर बच्चे के में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण है एवं उसमें विकास के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, बच्चे की शिकायत उसके अभिभावक से की जानी चाहिए ताकि उसे खिलौने न दे। फोर्थ है, बच्चे की शिकायत प्रिंसिपल से की जानी चाहिए ताकि वह खेलता रहता है, चाहे वो खेलता रहता है। तो हमारा इसमें से सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो है, बच्चे के में एक वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण है एवं उसमें विकास के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बे से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है। इस बच्चे के संदर्भ में आपकी क्या राय है? एक बच्चा जो है माचिस की तीली से बहुत सारी चीज़ें बनाकर खेल रहा है, तो वो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण का विकास हो रहा है। वह पढ़ने से कतराता है एवं खेलते रहता है। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, जो उसमें है वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण का विकास हो रहा है। ठीक है, तभी तो वो माचिस की तीली से नई नई चीजें बनाकर खेल रहा है। बालक में मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? बच्चे में जो है सो वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण का विकास क्यों किया जाना चाहिए? उसे खेल से दूर करने के लिए, उसे वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के लिए, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो वैज्ञानिक अन्वेषक के जो गुण हैं उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसे निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो गया है? वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोधक का, ईर्ष्या का या समस्या का? तो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण विकसित हो गया है, तब वो समस्या का समाधान खुद से कर पा रहा है। बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। कौन कौन से घटक है? बच्चे के समक्ष छोटी छोटी समस्या को रखी जाए, बच्चे के द्वारा किए गए संभावित समाधान का परीक्षण किया जाए, बच्चे को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। तो ये सारे होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चे के वैज्ञानिक सोच का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्किनर ने समस्या समाधान के वैज्ञानिक विधि को कितनी भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है स्किनर ने? तो वो हमारा 7 भागों में बांटा गया है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण योगदान है? तो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? केवल माता पिता का, केवल शिक्षक का, माता पिता एवं शिक्षक का, केवल मित्र का। तो इसमें जो है सो माता पिता और शिक्षक जो है सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मतलब माता पिता और शिक्षक दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की विधि पद्धति का पहला चरण है? तो पहला चरण कौन सा है? फर्स्ट स्टेप प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें होगा समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कैसे मज़ेदार बना सकता है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने या फिर सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो कौन सा हो जाएगा? तो जो एक शिक्षक है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ताकि मतलब टीचर को जो है सो एक बच्चे पे पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि बच्चे जो है इस कार्य को मतलब इस समस्या का अच्छे से समाधान कर लेंगे। तो विश्वास होना चाहिए एक टीचर को। यही बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपमा का विशेष चिन्ह है? विशेष चिन्ह कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो समस्या समाधान का उपागम का एक विशेष चिन्ह है? तो ये हमारा 3rd नंबर, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन दिया गया है, उसके अतिरिक्त जो है सो जो समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं। तो कौन सा है? तो पहला है हमारा परिणाम की आशा करना, इसके बाद समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्से में बांटना या समस्या संभावित युक्तियों को खोजना। तो कौन सा हो जाएगा इसके अलावा? तो ये इसके अलावा हमारा हो जाएगा समस्या का छोटे हिस्से में बांटना।
निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? बाधित नहीं करता, यहाँ जो है नहीं पूछा गया है, यानी ये निगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम निगेटिव आंसर खोजेंगे। मानसिक प्रारूपता, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो ये कौन सा है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? ये हमारा अंतर्दृष्टि। अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, इस मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सहारा देना। तो इसे हम कहेंगे सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अवनत हो जाता है, सामान्य रहता है। जब हम एक शिक्षार्थी को समूह में समस्या का पर चर्चा का अवसर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका जो क्षेत्र है, उसका जो मतलब समस्या का जो वक्र है वो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जो है सो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। फिर बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर बी, सी और डी, जो बच्चे जो होते हैं वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं। यहाँ निष्क्रिय जो है ये आपको दिख रहा है, ये आपको निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो बच्चे जो है सो सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। तो ये हमारा बी, सी और डी तीनों सही है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर ये वीडियो आपको लंबी लगे तो आप थोड़ा स्पीड करके देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।